जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दमोह में, जहां फर्जी डॉक्टर को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। नरेंद्र विक्रमादित्य को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। फर्जी डॉक्टर पर 7 लोगों की मौत का आरोप है। आरोपी डॉक्टर ने माना है कि सभी डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। बता दें कि जांच की गई थी। 7 हार्ट पेशेंट का इलाज इसी डॉक्टर ने किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और इसी को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब जांच जब बिठाई गई है तो जो डॉक्यूमेंट्स इस डॉक्टर के पास थे वो भी फर्जी पाए गए हैं और आरोपी डॉक्टर ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। ये डॉक्टर फर्जी है। दमोह में फर्जी डॉक्टर को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में उसे पेश किया गया था और अब इसके खिलाफ गंभीरता से एक्शन होगा। नरेंद्र विक्रमादित्य नाम है। 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ होगी और अभी तक कितने केस इस तरह से बिगाड़े गए हैं फर्जी डॉक्टर के रहते हुए, इसको लेकर भी जांच होगी। आरोपी डॉक्टर ने यह माना है कि सभी डॉक्यूमेंट जो उसके पास हैं वो फर्जी हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर यह डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहा था, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। 7 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। नितिन ठाकुर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और नितिन, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। क्या डिटेल सामने आ रही है अभी तक की जांच में? वंदना, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के दमोह का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। जिस तरह से 7 मरीज की जिस तरह से मौत हुई है, फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जो उर्फ जेम केन है, जो डॉक्टर है, उसको लेकर प्रयागराज से दमोह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज उसको यानी कि कोर्ट में पेश कर दिया था। दमोह न्यायालय ने पुलिस को 5 दिन रिमांड पर पेश कर दिया है। 5 दिन पुलिस रिमांड पर रहेगा, पूछताछ जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी है नरेंद्र, जो फर्जी डॉक्टर है, उसने खुद कबूल किया है कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे फर्जी हैं। यानी कि 7 मरीज की तो बात आ रही है, और भी मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत, और भी मरीज जो हैं जो लापरवाही बरती जा रही थी, उसको लेकर पुलिस पूछताछ की जाएगी। मगर ये बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मामला था। सरकार लगातार सख्त है और इसी के पूरे मामले को लेकर सरकार ने प्रदेश भर में अभियान भी चला दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय ने अब पुलिस रिमांड पर इस आरोपी को पेश कर दिया। पुलिस इससे पूछताछ करेगी और जो जानकारी है इससे सामने निकलकर और भी आ सकती है। जी प्लीज नितिन, लेकिन ये सिर्फ ये फर्जी डॉक्टर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो लोग इन्हें नियुक्ति देते हैं, जो ऐसे लोगों को इस कुर्सी पर बिठाते हैं, यानी एक डॉक्टर जो किसी की जिंदगी बचा भी सकता है, और ये फर्जी डॉक्टर जिसने 7 लोगों की जान ले ली है, उसके खिलाफ अब गंभीरता से जांच हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जाली दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर कैसे बन गए और अस्पताल में नियुक्ति कैसे मिल गई? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नितिन, तो फर्जी डॉक्टर को फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। 7 लोगों की मौत का आरोप है, क्योंकि इसी डॉक्टर ने 7 हार्ट पेशेंट का इलाज किया था, जिनकी एक के बाद एक मौत हो गई। एक ही पैटर्न पर जब एक के बाद सिलसिलेवार तरीके से मौतें हुई तो जांच बिठाई गई और ये बात सामने आई है कि ये डॉक्टर फर्जी है, डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी हैं। तो देश में फर्जी डॉक्टर हर साल हजारों लोगों की जान ले रहे हैं। सरकार ने फर्जी झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए कई तरह की मुहिम भी चलाई। बावजूद इसके झोला छाप डॉक्टर अभी भी देश के कैसे दूर दराज इलाकों में एक्टिव है, जहां चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, और नतीजा यह है कि आए दिन झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लाइव टाइम्स की टीम की कोशिश है कि झोला छाप यानी फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसी जाए। आज हम आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के झोला छाप डॉक्टरों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप इन झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहेंगे। देखिए, झोला छाप डॉक्टरों का कहर। दमोह में झोला छाप डॉक्टर ने ली मरीज की जान। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में दमोह के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन के कारगुजारी के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। यहाँ बिलासपुर के अपोलो में काम करने के दौरान भी डॉक्टर केम पर इलाज में लापरवाही की गंभीर शिकायतें हैं, जिसके कारण हार्ट के मरीजों के मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ था। 2 अगस्त को हम लोग तीनों भाई थे वहाँ पर और परिवारजन भी थे। अपोलो में एंजियोग्राफी की गई और सीरियस कंडीशन बता के लेजर से ऑपरेशन करना बताया गया। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर पे ये रहे। उनके साथ बाबूजी का एक पर्सनल जो सर्वेंट था
उसके बाद ऑपरेशन हो गया, आईसीयू में रख दिया गया। हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पानी पीने बाहर आए थे। उसी समय खबर आई कि पिताजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, एकदम खराब है, कुछ भी हो सकता है। और हम दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे तो आईसीयू में रख दिया गया था उनको और वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। बात यहीं तक भी रुकती तो ठीक था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सीनियर नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का गलत इलाज करने का भी आरोप डॉक्टर नरेंद्र पर है। पूर्व में हुई जांच में डॉक्टर नरेंद्र जॉन के डिग्री के दस्तावेज फर्जी निकले हैं। दरअसल साल 2005 से 6 में डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव छत्तीसगढ़ में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बिलासपुर के अपोलो में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट वो काम कर रहे थे। नरेंद्र जॉन केम इस दौरान खुद को बहुत अनुभवी स्पेशलिस्ट बताते थे। हार्ट से संबंधित मरीजों का सर्जरी और ऑपरेशन करते थे। कई आम खास ने इस दौरान उनसे ट्रीटमेंट कराया। पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का ऑपरेशन भी डॉक्टर नरेंद्र जॉन ने किया था। ब्लॉकेज सर्जरी के बाद स्वर्गीय शुक्ल की तबीयत बिगड़ गई। 20 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद अंततः उनकी मौत हो गई। स्वर्गीय शुक्ल के परिजनों ने तब भी डॉक्टर नरेंद्र के इलाज में लापरवाही की आशंका जताई थी। कि ये प्रकरण लगभग 17-18 साल पुराना है। इस संदर्भ में हम प्रबंधन भी इसके दस्तावेज चेक कर रहे हैं और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही हम आपको कुछ फॉर्मली कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार इस समय भी जांच की गई थी, पर जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि हम दस्तावेज देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको फॉर्मली कम्युनिकेट कर देंगे। मैंने कहा ना, सारे संबंधित दस्तावेज इसको हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे, वो समय भी, ड्यूरेशन भी इन दस्तावेजों में मेंशन होगा, उसके बाद ही हम आपको। बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल के पीआरओ देवेश गोपाल ने मामला उजागर होने के बाद बताया कि डॉक्टर नरेंद्र के पद स्थापना के दौरान अपोलो में हार्ट मरीजों की मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ था। प्रबंधन मौत के बढ़ते आंकड़ों से आशंकित था, लिहाजा हार्ट मरीजों की मौत और डॉक्टर नरेंद्र की जांच करने का निर्णय अपोलो प्रबंधन ने लिया था। इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट कर्नल डॉक्टर वाई.एस. दुबे और आईएमए के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. देवरस की टीम ने इसकी जांच की। जांच में डॉक्टर नरेंद्र की भूमिका विवादित मिली। जैसे ही उनको वेंटिलेटर हटाया गया 18 दिन बाद, जब कोई सुधार नहीं हुआ तो तत्काल चल बसे। इसका मतलब था कि वो जा चुके थे, कृत्रिम रूप से हमको भुलावे में रखा गया था। उस समय कुछ डॉक्टरों ने मुझसे चर्चा की थी और ये बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर ने इस डॉक्टर की डिग्री के संबंध में जांच की है और ये हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर, ऐसा हमको बताया गया। और 13 के दिन जो बहुत सारे डॉक्टर आए थे, उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। पूछताछ में डॉक्टर नरेंद्र जॉन ने पहले दार्जिलिंग फिर लंदन से अपनी डिग्री और स्पेशलिटी होने की जानकारी दी थी, लेकिन वेरिफिकेशन में दोनों जगहों पर उनके डिग्री से संबंधित प्रमाण नहीं मिले। इस तरह जांच में उनकी डिग्री और कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। बाद में अपोलो ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन को हटा दिया था। बहरहाल फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की कारगुजारियों की फहरिस्त लंबी है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ से भी उनकी कारगुजारियों के तार जुड़े हुए हैं। यहाँ भी फर्जी डिग्री के साथ नरेंद्र जॉन ने इलाज के नाम पर मौत का खेल खेला है। लाइव टाइम्स के लिए श्री प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फर्जी डॉक्टर का खुलासा होने के बाद राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे फर्जी डॉक्टर लोगों की जान लेता रहा और सरकार ने डॉक्टर के समय पर 2 दस्तावेजों की पुष्टि नहीं कराई और उसकी नियुक्ति कर दी गई। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आ गया है और अब प्रशासन इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में फर्जी डॉक्टर एनके जॉन के बेनकाब होने के बाद राज्य की राजनीति में एक तरफ बयानबाजी तो दूसरी ओर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है।
वहीं इसी बीच प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे और बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो इसके हॉस्पिटल में बीजेपी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री की सहायता होती है, जो कार्ड बनते हैं, कौन से कार्ड बोलते हैं उनको, आयुष्मान कार्ड, उसकी इनको पात्रता थी। इसलिए थोड़ा सा भी कुछ दिखा नहीं कि सीधा ऑपरेशन करता था, क्योंकि आयुष्मान से पैसे मिलते हैं। ये क्यों मिलते थे इनको पैसे? इसलिए कि ये फर्जी आईडी से राहुल गांधी जी को रोज गाली देते थे। इसलिए मिलते थे कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का रोज सपोर्ट करते। इसलिए मिलते थे कि बीजेपी की जो डर्टी पॉलिटिक्स आईटी सेल पे चलती है, उसके एक सरगना के रूप में ये काम करते। एक तरफ कांग्रेस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें इस प्रकार की जो चीजें, दमोह जैसी चीजें जब सामने आई हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें और ज़्यादा गहराई से अपना सर्विलेंस सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इस प्रकार के लोग डिमोरलाइज हों, कटघरे में आएँ और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव न लगे। कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदार पार्टी भी है और उनका बयान भी बहुत गैर जिम्मेदाराना है। वो बिल्कुल उस अपराध की जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उतनी मिलनी ही चाहिए। किसी का संरक्षण नहीं है। मैं भी 10 साल सांसद रहा हूँ। हमने हमेशा लगाम लगाने की कोशिश की है। अगर ये घटना घटी है तो गंभीर घटना है, इसके गंभीर परिणाम भी आने चाहिए। सरकार कर रही है। मामले को लेकर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन का दावा है कि मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच में जुटी है। मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, CMHO के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और परसों तक उनका ये जो भी उनकी जांच की यहाँ की कार्रवाई है वो चलेगी। ये जो नरेंद्र जॉन कैम्प आरोपी है, जिसके इलाज के संबंध में ये विवेचना चल रही है, उसको हमने इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है, प्रयागराज से। प्रयागराज में एक औद्योगिक थाना अंतर्गत एक टाउनशिप में एक मकान में मिला है, एक फ्लैट में। वहाँ से कुछ हमने इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी जब्त किए हैं और हमारी टीम वहाँ से रवाना हो गई है, इसको लेके यहाँ आ रही है। और एक बार ये यहाँ दमोह पहुँचता है तो इससे फिर हम लोग पूछताछ करेंगे और प्रयास ये होगा कि आगे पुलिस की रिमांड लेके इससे और भी डिटेल में पूछताछ की जाए। दरअसल बीते जनवरी और फरवरी महीने के दौरान दमोह में एक मिशनरी अस्पताल में डॉक्टर NK जॉन नाम के व्यक्ति ने खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर करीब 14 मरीजों की हार्ट सर्जरी की थी। इन सर्जरी में से 7 मरीजों की मौत हो गई, जिससे परिजनों और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया। बाद में खुलासा हुआ कि ये डॉक्टर असल में फर्जी है और उसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो हम अस्पताल लेके आए, 2 चक्कर आए उनको घर पर, हम 7-8 के बीच में घर अस्पताल लेके आए जी। अस्पताल लेके आए, एडमिट किया और डॉक्टर हते नहीं। हम लोगों क्या मालूम डॉक्टर है कि नहीं है अस्पताल में, तो उन्हें 2-3 डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। उसकी दवाई चली, ट्रीटमेंट चला। हमने उनसे पूछा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई, तो उन्होंने बोला कि BP और शुगर की जाँच हो रही है। उन्हें जाँच में इतने बताया, बस भर्ती कर लिया। उसके बाद में हम घर पे आ गए, हमें मालूम नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पत्नी कहाँ है? फिर पत्नी तो अभी खत्म हो गई थी। डॉक्टर NK जॉन अलग अलग राज्यों में फर्जी डिग्री और नाम से नौकरी करता रहा है। वहीं इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि आरोपी डॉक्टर के पास फर्जी MBBS की डिग्री थी और उसने बड़ी ही चालाकी से लोगों को ठगते हुए गंभीर ऑपरेशन किए। मृतकों के परिजनों ने जब इसकी शिकायत की तो मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। लाइफ टाइम्स के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। तो फर्जी डॉक्टर के इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। सुप्रिया अश्नेत की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो।
इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? डॉक्टर नरेश चावला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, ये जो मामला दमोह से सामने आया है, हर किसी की जमीन खिसक गई है ये बात सुनकर कि आखिर एक फर्जी डॉक्टर बगैर लीगल दस्तावेज के कैसे वो 7 मरीजों का ऑपरेशन करते हैं, और हार्ट पेशेंट जिनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है, गंभीर वो मामला हो जाता है और उन 7 की मौत हो जाती है। लेकिन अब ये मामला सामने आ रहा है कि वो पूरी तरह से फ्रॉड है। कैसे नियुक्ति हुई होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले भी हिंदुस्तान के हर कोने में, वाई इंक्लूड ओनली मध्य प्रदेश, हर कोने में हमने उड़ीसा में भी देखे हैं, हमने यूपी में खुलेआम देखे हैं, बिहार में खुलेआम देखे हैं, जो ये फर्जी डॉक्टरों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अक्सर आवाज उठाती आई है। लेकिन होता क्या है कि जो फर्जी डॉक्टर है, इनको कौन पकड़ेगा? एक तो हमारी आईएमए मेहनत करती है, बाकायदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कड़ियां जहां जहां भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे किसी दूसरे प्रदेश में है, बताती हैं कि ये डॉक्टर फर्जी है। लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इस मामले में सीरियस नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा? एक फर्जी डॉक्टर काम कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट कौन चेक करेगा? उसके लिए बाकायदा एमसीआई एक्ट भी है, एनएमसी एक्ट भी है, और हर प्रदेश में अपना जो स्टेट मेडिकल काउंसिल एक्ट है। बाकायदा अभी तक हमें खुलेआम केस देखने को मिलते थे, जैसे फर्जी डॉक्टर खाली दवाएं देते थे। ये पहला ऐसा फर्जी डॉक्टर है शायद जो खुलेआम सर्जरीज भी कर रहा था। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि बाकायदा प्रशासन जिम्मेवार है। इसके लिए प्रशासन का फर्ज बनता है कि एक शहर में, एक प्रदेश में जहां भी डॉक्टर है, उसकी बकायदा वहां सीडी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो डिग्री चेक होनी चाहिए। अब एक ऐसा ही पकड़ा गया सर, क्योंकि डॉक्टर्स को तो धरती का भगवान कहा जाता है, लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं डॉक्टर्स पर। लेकिन इस तरह से अगर अवैध तरीके से डॉक्टर्स भी बनकर बैठ जाएंगे, फ्रॉड लोगों के साथ होगा, तो किस पर भरोसा करेंगे? तो बहुत सीरियस मैटर है सर। इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। ये तो जो इस पर्टिकुलर एनके यादव पे जो केस है, ये तो क्रिमिनल केस है। ही शुड बी नॉट ओनली, ये मानवता का है, एक समाज का एक मुजरिम है। हाउ कुड ही बी डूइंग इट विदाउट डिग्री? बाकायदा हमारे देश में पढ़े लिखे डॉक्टर, ऑलमोस्ट 7-8 लाख पढ़े लिखे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये क्वैक्स हैं जो अपने आप को फर्जी डॉक्टर बन जाते हैं, ये तो एक जेन्युइन डॉक्टर को भी बदनाम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक ये अभियान चलना चाहिए, इसकी पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, और इवन हर शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बाकायदा देखना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, हर शहर में मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनका ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, वो जाकर देखें कि फलाने डॉक्टर के पास एक क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर वो सर्जरीज कर रहा है तो उसके पास कोई एमएस सर्जरी या कोई ऊंची डिग्री है। ये उनका फर्ज है, ये रेगुलर होना चाहिए, बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए सर। और क्राइम है ये लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, क्योंकि 7 लोगों की मौत भी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश के दमोह के मिशनरी मिशन हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है, और डॉक्टर ने कई मरीजों की हार्ट सर्जरी भी की, जिसके बाद 7 मरीजों की जान चली गई। मामला सामने आने के बाद प्रदेश में भी सनसनी मची है। इसके बाद लाइफ टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर और गांव में हालात चौंकाने वाले मिले। कई गांवों में 8x10 की दुकान या फिर छोटे छोटे कमरों में निजी हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के नज़दीक विल्किंसन इलाके में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं किस तरह से 8x10 की दुकान के अंदर संचालित जो क्लिनिक है वो चलाया जा रहा है। आप देखिए बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा, इस तरह से तमाम जो क्लिनिक है वो संचालित किए जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बातचीत करना चाहिए, डॉक्टर फिलहाल अंदर चले गए हैं। ये तमाम मरीज है ग्रामीण क्षेत्र के, जो स्थिति है वो दिखा रहा है। लाइफ टाइम से ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। तमाम ऐसे जिले हैं, तहसील है, गाँव है जहाँ पर इस तरह से फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर बैठकर भोले भाले मरीजों को के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही हम आए तो शटर लगा दी गई है। सर यहाँ डॉक्टर कहाँ है यहाँ पर? अभी अभी आएंगे सर। अच्छा,
जी। आपके पास डिग्री है? जी मैं तो असिस्टेंट हूँ सर। अरे डॉक्टर कहाँ है डिग्री वाले? जी आपने इतना बड़ा क्लिनिक खोल रखा है जी। आप कोई डिग्री नहीं है आपके पास यहाँ पर? नहीं ये तो सर हमारा तो जो पेशेंट वगैरह रहते हैं वो आपको मालूम है दमों में फर्जी डिग्री ढाई डॉक्टर के जी, साथ जी। बड़ा मामला हो गया है। जी 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 हम तो नहीं हुई है। जी हाँ पता है ना, पता है सर। तो आपने बंद क्यों कर दिया? हमें देखते मीडिया को देख करके बंद कर दिया। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने बंद तो कर दिया अभी शटर। नहीं तो वो तो जैसे पेशेंट आते हैं ना तो जैसे सीवर वगैरह है तो सिर्फ यहाँ विचार विमर्श के लिए उसके बाद चला जाता है मरीज। तो आप देख सकते हैं ये क्लिनिक के अंदर जिस तरह से माँ है, ये पूरा देखिए इस तरह से केबिन बना रखा है। ये यानी कि कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये बिलकिसगंज इलाके में मौजूद हुई। यह देखिए, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों की जो होती स्थिति क्या है। ये देखिए आप किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार सख्त एक्शन में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि जहां जहां फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं जो स्थिति है वो आपके सामने है। जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रदीप सिंह। अच्छा सर, क्या डिग्री है आपके पास? BHMS। अच्छा, किस नाम से अस्पताल संचालित? नर्मदा जनरल हॉस्पिटल। सर, कितने डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हैं और कब कब समय पे आते हैं? डॉक्टर सुकन्या सोनकर दुबे डेंटिस्ट आती है, डॉक्टर आदित्य सिंघई आते हैं, डॉक्टर OP श्रीवास्तव आते हैं। जनरल ट्रीटमेंट होता है, बाकी ना कोई सर्जरी, ना कोई ऑपरेशन, ना ऑपरेशन थिएटर। बड़ा ऑपरेशन नहीं करते? कुछ नहीं होता है ही नहीं। जनरल में भी अपन सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं छोटा मोटा, बाकी कुछ नहीं करते। जनरल में क्या क्या बीमारी का ट्रीटमेंट होता है? सर्दी खांसी बुखार का और क्या, कोई लापरवाही नहीं है। हम सीरियस पेशेंट लेते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मानसरोवर आ गया तो हम उधर रेफर कर देंगे। हमें जरूरत ही नहीं है सीरियस पेशेंट लेने की, सिंपल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं फर्जी डिग्री के डॉक्टर? नहीं कोई फर्जी डिग्री का डॉक्टर नहीं है जी। मेरा तो CMHO में रजिस्ट्रेशन है भैया। अच्छा जी। जो डॉक्टर है उनका तो है ना सर? जी उनका भी दिया हुआ है सबका जी। भोपाल के नज़दीक हमें एक ये जो क्लिनिक है इसके बाहर है, देख सकते हैं 8x10 का क्लिनिक है। किस तरह से मध्य प्रदेश में कई जिलों में इसी तरह क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, जहां जहां फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं भोपाल के नज़दीक है, मैं एक ग्रामीण इलाके में आया हुआ हूँ, तमाम ऐसे क्लिनिक बनाए गए हैं। ये छोटे छोटे क्लिनिक है, किस तरह से तो तमाम मरीज हैं वो आते हैं, क्या व्यवस्था होती है ग्रामीण इलाकों में, किस तरह से मरीज हैं जो कह रहे हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा 8x10 की जो दुकानें हैं, घर हैं संचालित होते हैं, उसमें किस तरह से क्लिनिक संचालित होना है। ये देख सकते हैं ये पूरा क्लिनिक है और यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर यहाँ से जो मरीज हैं उनको देखते हैं। और ये तमाम मेडिकल भी संचालित हो रहा है, यानी कि आप दिखाना चाहूँगा मैं अंदर, ये तमाम जो लोग हैं मरीज हैं वो आए हुए हैं। और इसी तरह और आप जहाँ देखेंगे वहाँ यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर से हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? DK देव। अच्छा सर, अभी पता है कि अभी दमोह में घटना हो गई थी, डॉक्टर पेपर में देखा है। अच्छा, तभी मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्लिनिक संचालित ना करें। हाँ, हम लोगों ने ये करा है। अभी जो अटल बिहारी विश्वविद्यालय से जो डिग्री दे रहा है उसके एग्जाम दे दिए हैं, उसके अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, उसके आधार पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो मगर ये ऐसा पहले से खोल रखा है आपने? हमारे पास होम्योपैथिक का था, BMP भी है और CS भी, एक जन स्वास्थ्य रक्षक होता है वो भी है। तो क्या क्या इलाज करते हैं हम सर्दी जुकाम। अच्छा, तो अंदर तो गंभीर मरीज भर्ती है? वो तो अभी आया, ये कोई अस्पताल से भोपाल से रेफर करा है, सुई में लगाने आया होगा। तो बाहर भेजेंगे आप? हाँ, भोपाल की मरीज है। तो ये आपके मेडिकल भी अंदर पूरा आपके पास? मैंने मेडिकल तो हमारा निजी है, लड़का वो BM वो कर चुका है, मेडिकल का वो है उसके पास। मगर यार दादा सर, ये किस तरह से आप चला रहे हो? ये क्लिनिक नहीं चला सकते? ये नहीं, हम तो BM जो CS भी है, लगाते ना आप, डिग्री तो है नहीं आपकी? CS भी है। कहाँ डिग्री? आप यहाँ डिग्री एक भी नहीं दिखी। हाँ, ये टांग के नहीं रखा, नहीं रखना चाहिए ना। अब CS भी है तो इसलिए नहीं टांग का। इलेक्ट्रो डॉक्टर हैं जिनका कहना है डिग्री हमने टांग के नहीं रखा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह से क्लिनिक फल फूल रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। चलिए, इसी के साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।